GT रोड पर वाक़ सालार के करीब कार से साबिक मोटरवे पुलिस ऑफिसर की बीवी और 10 साला घरेलू मुलाजिम की गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। बताया गया है कि थाना सदर के इलाके GT रोड सालार के करीब खड़ी एक कार नंबर LXJ 1033 में एक 40 साला खातून और तकरीबन 10 साला लड़के की गोलियों से छलनी लाशें देखकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी तो SHO सदर हाशिम गुजर की क़यादत में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ ने मौके पर जाकर कार कब्जे में लेकर लाशें पोस्टमार्टम करने के लिए कामों के अस्पताल पहुंचा दी हैं। जबकि इस हवाले से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि कत्ल होने वाले खातून की शनाख्त हो गई है, जिसका नाम अनीला बीबी और वो मोटरवे पुलिस के मरहूम इंस्पेक्टर शफकत ओढ़ी की बेवा थी। छांगामांगा के नवाही गांव चक 33 में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें बदनाम जमाना इश्तिहारी रांझा और रांझी पुलिस मुकाबले में हलाक, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद आशिक शहीद हो गया। तफसीलात के मुताबिक छांगामांगा के नवाही गांव चक नंबर 33 में खड़ियां पुलिस को इत्तला मिली कि 30 के करीब मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम रांझा उर्फ रांझी ने पनाह ले रखी है। पुलिस पार्टी ने ASP इरफानुल्लाह की सबराही में मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मुलजिम ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस एहलकार मोहम्मद आशिक शहीद हो गया। जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में इश्तिहारी मुलजिम रांझा उर्फ रांझी, जो डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान की 30 के करीब मुकदमात में मतलूब था, हलाक हो गया, जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। TPO कसूर गोहर नफीस मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस एहलकारों के लिए तारीफी असनान, जबकि शहीद एहलकार के लिए 30 लाख रुपए इनाम और उसके लवाहिकीन को मुकम्मल तनख्वाह देने का ऐलान किया। DPO कसूर ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम इलाके में दहशत की अलामत था। कसूर डिंगीपुरा के रिहायशी मेहनतकश के बच्चे को टीचर ने मार मार कर बेहोश कर दिया। तालिब इल्म को नाजुक हालत में दीगर असातिज़ा ने करीबी अस्पताल पहुंचाया। मेहनतकश मोहम्मद अनवर के मुताबिक उसका 10 साला बेटा मोहम्मद रिजवान करीबी सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम था। दोपहर शदीद गर्मी की वजह से उसका बच्चा करीबी कमरे में कूलर से पानी पीने चला गया। वापसी पर स्कूल टीचर अशर हबीब ने बच्चे से बगैर इतला के कमरे से बाहर जाने का पूछा और बच्चे को जमीन पर पटक कर लातों, घूंसों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया, जिस पर स्कूल टीचर बच्चे की हालत गैर देखकर स्कूल से फरार हो गया, जिस पर स्कूल के दूसरे असातिज़ा ने बच्चे को बेहोशी की हालत में करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी, जिस पर पुलिस थाना A डिवीजन ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद आबिद असलम ने बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने महकमाना इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि जिम्मेदार टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मियांवाली के प्राइवेट अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने के बायस एक मरीज जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। लवाहिकीन के मुताबिक निजी अस्पताल में सलीम सदीकी का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन गलत इंजेक्शन लगने के बाद सलीम सदीकी तड़पता रहा। लवाहिकीन के इसरार के बावजूद डॉक्टरों ने तवज्जो नहीं दी और सलीम सदीकी जाँ बहक हो गया। सलीम सदीकी के लवाहिकीन और अहले इलाका ने मैयत के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया और रोड ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आला हुक्काम और वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की। सलीम सदीकी ने सोगवारान में एक बेटा और 4 बेटियां छोड़ी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम का शोबा हमेशा से नज़रअंदाज होता आया है और तमाम हुकूमतों के दावों के बावजूद कुल बजट का सिर्फ 1.6% ही तालीम के लिए मुख्तस हो पाता है, जबकि जदीद ममालिक में ये शरह 60 से 80% के दरमियान होती है। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की हालत ज़ार देखी जाए तो फंड्स की अदम फराहमी के बायस कई मारूफ तालीमी इदारे तालीमी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने से कासिर नजर आ रहे हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही तालीमी इदारा है जिसने कलील मुद्दत में तालीमी इदारों में मुमताज़ मकाम हासिल किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं आमिर अकरम की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का क़याम 8 नवंबर 2002 को अमल में आया, जब एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये नौज़ायदा यूनिवर्सिटी तालीमी और तहकीकी मैदान में तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करते हुए आज मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 8वें नंबर पर है और मुल्क भर के 180 कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से इल्हाक शुदा हैं। पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका अपना मेडिकल और ज़राई कॉलेज है। अगले साल इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस का इजरा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चौधरी अकरम का कहना है कि जिन तालीमी फील्ड्स में काम नहीं हो सका, सरगोदा यूनिवर्सिटी उन पर काम करेगी। यूनिवर्सिटियां उसको फिर वेंचर कैपिटलिस्ट्स को बुलाएं जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने खास तौर पर कायम किया है अपना फूड साइंस डिपार्टमेंट, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का काम यही है कि यहाँ की खुराक के ऐसी बहुत सारी चीजें उनको हम वैल्यू ऐड किस तरह कर सकते हैं।
सरगोधा यूनिवर्सिटी में सरगोधा, खुशाब, भक्कर, लैया, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन समेत वस्ती पंजाब के कई अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 12,000 से ज़ायद तलबा तालिबात मुख्तलिफ शोबाजात में ज़ेर तालीम हैं। यूनिवर्सिटी के टीचिंग फैकल्टी मेंबरान की तादाद 514 है, जिनमें से 150 PhD हैं। वाइस चांसलर चौधरी अकरम का कहना है कि 802 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 4.43 मिलियन रुपए ही मिले हैं, जबकि 95 असातिज़ा के लिए कोई बजट नहीं। टर्शरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी लेवल पे भी उस कदर रकम नहीं दी गई। और पिछले साल हायर एजुकेशन के लिए कुछ जो रकम दी गई उसमें डेवलपमेंट ग्रांट रोक ली गई। पूरी दुनिया में कोई 7% कौमी आमदनी का तालीम को दिया जाता है, कहीं 3% दिया जाता है, हमारे यहाँ 1.6% से ऊपर नहीं दिया गया। आला तालीमी सहूलतें और तहकीकी शोबे में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत सरगोधा यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस फंड्स की बरवक्त तरसील यकीनी बनाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने तहकीकी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। ज़रूरत इस अमर की है कि इस काम को जारी व सारी रखा जाए। कैमरा मैन नईम फैसल के साथ अकरम अमर, दुनिया न्यूज़ सरगोधा। ब्रेक के बाद देखेंगे लैंडस्लाइडिंग ने घरों के साथ कब्रिस्तान भी उजाड़ दिए।